और भागवत कथा सबसे पहले अमरनाथ में शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाई थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम अगर कथा सुन रहे हैं या हम भागवत कथा सुन रहे तो भोले बाबा नाराज हो जाएंगे कि मेरी कथा क्यों नहीं सुन रहे। भोले बाबा क्या करते हैं, निरंतर क्या नाम जपते, राम 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 राम। पार्वती जी को क्या कथा सुनाते हैं, प्रभु की कथा सुनाते हैं। भोले बाबा ने मान लो ये बताया हो, ठाकुर जी ने ये बताया हो कि देखो अगर तुम मेरे चरित्र को सुनोगे तो उसमें भोले बाबा का भी चरित्र आएगा। भोले बाबा कह रहे कि अगर तुम मेरी कथा सुनोगे तो उसमें मेरे प्रभु का भी चरित्र आएगा। क्योंकि शंकर जी और कृष्ण कन्हैया का संबंध बड़ा अटपटा है। दोनों एक दूसरे को हाथ जोड़े खड़े रहते, प्रभु प्रभु, वो बोलते प्रभु प्रभु। भोले बाबा इष्ट मानते हैं किनको, नारायण जी को, और नारायण जी के इष्ट कौन है, भोले बाबा। तो ये द्वंद्व जो है ना, ये हमेशा लगा रहता है कि हम तो भोले बाबा के भक्त हैं और हम तो भाई केवल ठाकुर जी के भक्त हैं। तो ये शास्त्र प्रमाणित है। भोले बाबा कहते हैं कि जो मुझ में और श्री हरि में भेद दृष्टि रखेगा उसकी भक्ति, उसके कर्म सब कुछ जो है वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए ये दोनों एक ही है। अभी आप भागवत कथा को सुन रहे हो तो ये कृपा ठाकुर जी की थोड़ी है कि आप कथा सुन रहे, नहीं, ये ठाकुर जी की कृपा नहीं है। ये कृपा किसकी है, ये महाकाल की कृपा है, ये भोलेनाथ की कृपा है। क्योंकि भोलेनाथ सदैव अपने भक्त का हित चाहते हैं कि मेरे भक्त का हित हो। अब भोले बाबा को क्या प्रिय है, प्रभु की कथा प्रिय है। तो भोले बाबा ने क्या कहा, तो बोले मेरे भक्त अगर हरि की कथा सुनेंगे तो जितना वो मेरा नाम लेते मैं प्रसन्न हो अथवा ना हो, लेकिन अगर वो हरि का नाम मेरे सम्मुख बैठ के लेंगे तो मैं उस पे सर्वाधिक कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा। इसलिए ये कृपा किसकी है, बोले भोलेनाथ की कृपा है।